कि उसमें बार-बार आपके द्वारा विभीषण का नाम लिया जा रहा है। विभीषण भाजपा में है कौन? बहुत लोग हैं जिसे पता है कि भाजपा में रह के कहेंगे भारत माता की जय हो, और जब इलेक्शन आएगा तो उसी कमल के विरोध में वोट डलवा देंगे। तो उसको विभीषण ही कहा जा सकता है ना, जिस कमल के सहारे सम्मान प्राप्त कर रहे हैं और उसी कमल को हराने के लिए काम करेंगे। और पता तो चल ही जाता है, ऐसा थोड़ी है। तो आज के दिन में विभीषण तो कहा जा रहा है आप आजकल पीछे तो जो रोड़ा उन्हें हटाना है और फिर देने वाले को सम्मान दिलाना है। तो रोड़ा कौन थे? सपा बसपा कांग्रेस थी। और रोड़ा कौन थे? विभीषण थे। रोड़ा कौन थे? इसमें तमाम लोग इनके जो है गांव में जाके इन्हें गुमराह करते हैं। रोड़ा कौन थे? जब सपा बसपा के समय लूटा जा रहा था, जब देश के संविधान में हम लिखे हुए हैं, जब ओबीसी में डाला जा रहा था, तो जो ओबीसी में जाके सपा के साथ मलाई खा रहे थे, बसपा निकाल रही थी तो बसपा में मलाई खा रहे थे, वही भाजपा में आ गए। तो जब तक वो रहेंगे तब तक निषादों का आरक्षण कहाँ से मिलेगा? इसीलिए अपने बहुत लोग हैं जो आके बसपा से सपा से मलाई खा रहे हैं और जाके गुमराह कर रहे हैं मोदी को। तो भारत प्रधानमंत्री को बधाई धन्यवाद दूंगा। उनकी सोच दुनिया में एक सबसे बड़े कहते ना कि आज कभी गांधी ने कहा था कि भारत गांव का देश है और गांव आत्मा भारत की, और गांव में रहने वाले लोगों की आत्मा उनका घर होता है। देश में 40% लोगों के पास खेत थी, खतौनी थी, लेकिन लगभग 60% लोगों के पास खेत बाड़ी नहीं था, केवल घर था। लेकिन उसके बाद घरौनी नहीं थी, मतलब उनके घर के कोई भी प्रामाणिक नहीं थे। घर में रह लेता था, परिवार में रजिस्टर तो था, लेकिन उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं था। आज मोदी जी ने मालिक बनाया और उत्तर प्रदेश पूरे देश में सर्वोत्तम है और संत कबीर नगर भी सबसे आगे। उसमें मैं अपने उत्तर प्रदेश में मानी हुई धन्यवाद दूंगा। इससे बहुत कुछ फायदे होंगे। इससे लोन लेने झगड़े खत्म हो जाएंगे, विकास के लिए गर्व महसूस करेगा। महिलाओं का नाम है उसमें, भाइयों के नाम है, ये किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। अब सड़क बनाने में, गांव में कोई भी विकास कार्य करने में बहुत आसानी होगा। डिजिटल है, दौड़ना नहीं पड़ेगा। सब लोग मिलजुल कर आपस में भाईचारा उत्पन्न होगा। उस भाईचारे को घरौनी में नाम तो है लेकिन साइज नहीं है, किसका मकान किस साइज में है, तो क्या लगता है आज के दिन में उसमें एक नेट है, उसमें वो दिया हुआ क्या नाम है, हर चीज उस पर नहीं दिया जा सकता। उसे बारकोड हुआ है, तो बारकोड कैसे डालेंगे वो पूरा डिटेल आ जाएगा। गांव का निकालना चाहते हैं, गांव का अपना खुद का निकालना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड है। उसके हिसाब से आपत्ति लगाई गई थी, दिया गया था कि अगर उसमें कोई आपत्ति किसी को है तो उसको सुधारा जा सकता। अभी भी अगर किसी को आपत्ति होगी तो उसमें भी सुधारने का विषय ऐसा नहीं है। उसमें सब रिकॉर्ड के कोड दिए हुए हैं, यूनिक आईडी कोड है। इस तरीके से झगड़े समाप्त करने का सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी से लोगों को विकास करने के लिए और एक साथ भाईचारा के रूप में रहने के लिए ये सबसे बड़ा कदम रहा। और अन्नदाताओं को सबसे बड़ा, जिस तरह के किसान सम्मान निधि, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए तमाम रोजगार के साधन देने की बात कही जाती थी। पिछले सरकारों ने चाहे होते तो किए होते, लेकिन दृढ़ इच्छा नहीं थी। दृढ़ इच्छा शक्ति आत्मा गांव के लोगों से चिंतन मनन मोदी जी के पास है, इसलिए उसको पूरा किया है। उसे धन्यवाद देता हूँ। सरकार को 10 साल हो गए जिस मामले को लेकर, यानी आरक्षण को लेकर मैदान में उतरे थे, अब तक पूरा नहीं हुआ, आगे की क्या रणनीति? धारा 370 खत्म करने के लिए 70 नेताओं को जो है धारा 370 खत्म करने के लिए कश्मीर में झंडा फहराने के लिए 70 नेताओं ने बलिदान दिया, तब धारा 370 खत्म हुआ। राम मंदिर बनाने के लिए जो भगवान राम, मेरी बात सुनिए पहले ना। राम मंदिर बनाने के लिए इतने लोग आए, आज राम मंदिर बना। तो जिसको चाहिए वो आरक्षण, तो जो रोड़ा उन्हें हटाना है और फिर देने वाले को सम्मान दिलाना है। तो रोड़ा कौन थे? सपा बसपा कांग्रेस थी। और रोड़ा कौन थे? विभीषण थे। रोड़ा कौन थे? इसमें तमाम लोग इनके जो है गांव में जाके इन्हें गुमराह करते हैं। रोड़ा कौन थे? जब सपा बसपा के समय लूटा जा रहा था, जब देश के संविधान में हम लिखे हुए हैं, जब ओबीसी में डाला जा रहा था, तो जो ओबीसी में जाके सपा के साथ मलाई खा रहे थे, बसपा निकाल रही थी,
तो बसपा में मलाई खा रहे थे, वही भाजपा में आ गए। तो जब तक वो रहेंगे तब तक निषादों का आरक्षण कहाँ से मिलेगा? इसीलिए नहीं, बहुत लोग हैं जो आके बसपा से सपा से मलाई खा रहे हैं और जाके गुमराह कर रहे हैं मोदी को। तो भारतीय बार बार आपके द्वारा विभीषण का नाम लिया जा रहा है। विभीषण भाजपा में है कौन? बहुत लोग हैं जिसे पता है कि भाजपा में रह के कहेंगे भारत माता की जय हो, और जब इलेक्शन आएगा तो उसी कमल के विरोध में वोट डलवा देंगे। तो उसको विभीषण ही कहा जा सकता है ना, जिस कमल के सहारे सम्मान प्राप्त कर रहे हैं और उसी कमल को हराने के लिए काम करेंगे। और पता तो चल ही जाता है, ऐसा थोड़ी है। तो आज के दिन में विभीषण तो कहा जा रहा है आप आजकल बीजेपी से नाराज है। नाराज मैं सिंपल दे रही पार्टी ना, हमको ना टिकट दे रही है। देखिए, हम तो संदेश वाहक हैं। नाराज जो है जनता है, हमारा समाज नाराज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक आदर्शवादी पार्टी है। भगवान राम के साथ निषाद राज के भी मंदिर को बनाया है, निषादों का सम्मान बढ़ाया है। लेकिन इनके रोजी रोटी का सवाल है कि जो मारे जा रहे हैं निषाद, जैसे मगहर में है, मगहर में मार दिया लोगों ने, अभी देखो लेके आए हुए हैं। तो अगर SC/ST में जब हम संविधान की सूची में सूचीबद्ध हैं कि कोई केवट मल्लाह को रे नहीं बोलेगा, जो बोलेगा जाएगा जेल, होगा बेल, और नहीं होगा बेल उसे मिलेगा अनुसूचित जात आयोग से पैसा। जो अधिकारी कर्मचारी उसमें जो हिला हवाली करेगा वो भी जाएगा जेल। इसीलिए अनुसूचित जात आयोग के उस एक्ट से वो सम्मान सुरक्षित, कोई चमार भाई को रे नहीं बोल पा रहा। कोई सालों में आप अपनी एक मांग को नहीं बहुत मांगे पूरी हुई। आज जब तक मैं उसी को कह रहा हूँ, जब किसी चीज को लेने के लिए प्रमाणिक दस्तावेज चाहिए, जो काम 70 साल में किसी ने नहीं किया वो मैं करके दिखाया। 70 साल में इन लोगों ने फाइलें गायब कराई हैं। अब पहली बार माननीय योगी जी से पत्र लिखवा के RGI से मोहर लगवाया कि केवट मल्लाह मझवार है। तो जब प्रमाणिक दस्तावेज दिलवा सकते हैं माननीय योगी जी, तो प्रमाण पत्र भी दिलवाएंगे। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, समय पर होता है, समय का इंतजार करिए। निषाद एकजुट हो रहा है, और एकजुटता जब एकजुट हुए दलित भाई, चमार भाई एक हो गए, यादव भाई एक हो गए, उसी तरीके से निषाद भाई एक हो रहे, निश्चित मिलेगा। 27 में चुनाव अकेले लड़ेंगे या फिर भाजपा के साथ? हम तब भी त्रेता का गठबंधन है ये निषाद राज का। हम लोग जिस तरीके से भगवान राम को निषाद राज ने सेना दी है, उसी तरीके से डॉक्टर संजय ने भारतीय जनता पार्टी को सेना दी। आज भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कल भी हैं। ये समाज का संदेश पहुंचाना आवश्यक है, इसलिए सही सही बात पहुंचा रहे हैं। उस पर भारतीय जनता पार्टी काम करना शुरू भी कर दिया है और तमाम लोगों की नींदें उड़ गई हैं।